आप फिक्र मत करिए सर, शिफाली लौट आएगी। वो शिमला गई है, प्रीति के ब्रदर इन लॉ के साथ रह रही है और प्रीति गई उसे वापस लाने के लिए। फिक्र मत करिए। अरे हम तो बस इतना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, और हमको कहाँ चाहिए। अरे दादा आप आ गए, आपको बताया ही नहीं है। हम लोग वहीं ना बैठ के आप ही के बारे में चर्चा कर रहे थे। दादा क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर इंदर को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया तो उसे कुछ भी हो सकता है। क्या? वो चंद दिन का मेहमान है। तो फिर उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवाया? अरे दादा आप अपने साथ काहे खातिर नहीं लाए? यहाँ तो बड़े बड़े अस्पताल हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल से क्या होता है सत्य सिंह? इस घर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है जिद। इंदर सांस नहीं ले सकता, और अगर कुछ बोलता है तो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि जब तक जया उसे देखने नहीं आएगी वो शहर नहीं लौटेगा। लेकिन वो क्यों चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं? इंदर की तबीयत ठीक नहीं है, उसका दर्द मुझे भी है, लेकिन वो ऐसा क्यों सोचता है कि मैं उस पर तरस खाकर रातों रात अपने सोचने का ढंग बदल दूंगी? नहीं पता, मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगी, कभी नहीं। लेकिन जया इंदर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हम सबका इंतजार कर सके। जया बिटिया को किस तरह समझाएंगे? वहाँ इंदर का देखभाल कौन करे है? सत्य सिंह फिलहाल तो इंदर के पास निविदा और राधिका है। क्या निविदा और राधिका है? हाँ, लेकिन ये बात तुम जया से मत कहना। नहीं, बिल्कुल नहीं कहीं। लेकिन दादा अगर इंदर के कुछ भी गवाना तो भगवान से हमारा विश्वास उठ जाएगा। Excuse me. I want to meet Inspector Vijay. कहिए, मैं हूँ इंस्पेक्टर विजय, बैठिए। Thank you very much. मेरा नाम नितिन भंडारी है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी निशिता भंडारी को निशा और उसके मामा ने किडनैप किया था। मैं ये जानने आया हूँ कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, वो लोग आजाद क्यों घूम रहे हैं? मिस्टर नितिन भंडारी, मैं जानता हूँ आप खुराना की बात कर रहे हैं। गुड। जब आप जुर्म और मुजरिम दोनों को जानते हैं, इसके बावजूद नो एक्शन हैज बीन टेकन, व्हाई? देखिए, एक्शन लेने के लिए केस की जरूरत होती है, और केस आपकी पत्नी प्रिया ने विड्रॉ कर दिया। अब हम चाहकर भी किसी कंप्लेंट, किसी वजह से हम किसी का केस एक्शन नहीं ले सकते। मिस्टर इंस्पेक्टर, आपने मेरी पत्नी को केस वापस लेने क्यों दिया, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं किडनैपिंग इज अ क्राइम एंड यू नो द क्रिमिनल टू? जानता हूँ, लेकिन बच्चे मिल जाने के बाद आपकी पत्नी किसी कानूनी दावपेच में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए उन्होंने केस वापस ले लिया। ओके सर, ओके। नाउ आई वांट टू मेक अ कंप्लेंट। नोट कीजिए, निशा, खुराना और दीपक इन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी को किडनैप किया एंड आई वांट इमीडिएट एक्शन। चलिए मेरे साथ। रिलैक्स मिस्टर नितिन, मैं आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन अरेस्ट वारंट इशू करने से पहले हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। तो कीजिए पूछताछ, कीजिए पूछताछ। चलिए मेरे साथ, चलिए प्लीज। ये क्या पापा, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया और आपने खाया ही नहीं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है, मामा नहीं दिखाई दी इसलिए। बेटा, प्रीति शिमला क्यों गई है? शेफाली को लेने के लिए पापा। तो शिफाली शिमला में क्या कर रही है? आपको तो पता है, इंदर अंकल और जया बुआ की प्रॉब्लम की वजह से वो घर छोड़कर चली गई है। अब उसका अचानक मामा को फोन आया कि वो शिमला में है, इसलिए मामा भी चली गई। ये जया की डेस्टिनी भी कमाल की है बेटा। किस्मत उसे सांस लेने ही नहीं देती, उसके रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर ही देती। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उसके ऑफिस की बागडोर तू संभाल रही है, वरना जया के घर के प्रॉब्लम्स और उसके बाहर के प्रॉब्लम्स जया खुद कभी सॉल्व नहीं कर पाती। पापा, जया बुआ एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी है। जिंदगी उनके कितने ही इम्तिहान क्यों न लेने चाहे, वो हर इम्तिहान में पास होके रहेगी, देखना। इम्तिहान से याद आया, ये मैडम आयशा के इम्तिहान की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अब तक तो संजीव ने उसे मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बना दिया हो। पापा, संजीव की मेहनत से क्या होगा? आयशा को अपनी स्टडीज के लिए थोड़ा तो सिंसियर होना चाहिए ना। वो उसे गाइड कम, इमोशनल फ्रेंड ज्यादा मानने लगी है। देख बेटा, संजीव और आयशा के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, और अगर संजीव और आयशा एक दूसरे से इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है पापा। संजीव मुझे उस नजर से देखता ही नहीं है। मैं आयशा से ज्यादा संजीव को क्लोजली जानने लगी। तेरे और संजीव के बीच में ये क्लोजनेस कब से डेवलप हो गई? बेटा कहीं तू और संजीव... पापा अब आप मुझे गलत मत समझे प्लीज। इस घर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी खुशियों से किसी को कोई वास्ता नहीं। वास्ता है बेटा, वास्ता है। लेकिन देख, जब मुझे पूरी बात पता नहीं तो मैं उसके फॉर या उसके अगेंस्ट कैसे डिसीजन ले सकता हूँ? तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दे। देख, अभी मैं जया के जा रहा हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। आइए आइए। कहाँ है दीपक? कहाँ छुपाया अपने खुराना को? आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। रिलैक्स मिस्टर नितिन, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। कीजिए अपना काम, गिरफ्तार करिए इसे। निशा जी, आई एम इंस्पेक्टर विजय कपूर। नितिन चाहते हैं कि इनके बच्चे की किडनैपिंग का केस फिर से ओपन हो। वाह नितिन, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, जो गुनहगार को उसकी माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि प्रिया ने जो तुम्हारी तस्वीर बनाई थी अच्छाइयत की और इंसानियत की, वो सिर्फ एक झूठ था, धोखा था। अरे इंसानियत की बात करती हो तुम? तुमने मेरी बीवी को दुख पहुंचाया है। एक मासूम बच्ची को उसकी मां से अलग किया है तुमने, और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं इंसानियत दिखाऊं? देखिए, इस बहस से कोई फायदा नहीं है। निशा जी, आप हमें खुराना और दीपक का पता बताइए। लेकिन क्यों हमने वो बच्चे वापस कर दिए? वापस करने से गुनाह खत्म नहीं हो जाता है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया, मेरी बेटी को। स्टॉप इट, आप मुझे बात करने दीजिए। देखिए, आप इस जुर्म में बराबर की भागीदार हैं। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। ठीक है, अगर आपको मुझे गिरफ्तार करना है तो कीजिए। किसी को जबरदस्ती मुजरिम साबित करने से वो गुनहगार नहीं बन जाता। चलिए चलिए आप। दादा, गीजर चालू कर दिए है, जाके नहाए लो, सफर का थकान दूर हो जाइए। सत्य सिंह, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, तुम जाओ। अरे इस तरह से परेशान सोचते रहने से समस्या का हल तो नहीं ना निकलिए। हल ही नहीं निकल रहा, इसी बात की तो चिंता है। जया ने जिस तरह से बात की है, मुझे नहीं लगता वो इंदर से मिलने पूना जाएगी। दुखी होने से क्या फायदा? समस्या का कौन हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। वो कहावत है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। सत्य सिंह, जब जया चाहती नहीं तो उम्मीद कैसे की जा सकती? मैं जानता हूँ जया दिल की बुरी नहीं है, ये उसकी फितरत है। बचपन में जब वो छोटी थी तो उसे आजादी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अगर कोई काम उसके दिल को नहीं भाता तो लाख मनाने के बाद भी जया उसे नहीं करेगी। मैं जानता हूं। जैसे आज जया को इंदर से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन ये बात अगर उसे नहीं जच रही तो वो नहीं जाएगी। मगर दादा, इंदर को भी तो जिद नहीं ना करना चाहिए था। जान जोखिम में डाल के जिद करने का कौन फायदा है? अगर जया बिटिया नहीं जाती तो ना जाए। नविदा और राधिका तो है ना। अरे सत्य सिंह, तुम समझ नहीं रहे। जया और इंदर की जिद में फर्क है। इंदर दो किनारों को आपस में मिलाना चाहता है। वो रिश्तों के मन मुटाव को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है अब तक जो भी गलती हो गई है सब उसे भूल जाएं और एक भरे पूरे परिवार को नए सिरे से शुरू करें। लेकिन दादा, वो तुम जाओ, मैं नहा लूंगा, जाओ तुम। इंदर को समझ पाना आसान काम नहीं है। इंदर, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी गाड़ी के इंतजार में परेशान होकर किसी पुरानी मैगजीन के पन्ने पलट रहे हो, जिसकी तमाम खबरें पुरानी हो चुकी हैं, उनकी सारी अहमियत खत्म हो चुकी है। डैडा, फिर भी कुछ सुर्खियां जिंदगी भर जहन में इस कदर ताजा रहती हैं जैसे कल ही की बात हो। शेफाली कहाँ है? जी, वो डॉक्टर सुखबीर के क्लिनिक गई है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम उसने घर से बाहर निकलना तो शुरू किया। और जिया? जी, वो अपने कमरे में सो रही है। दिन में? हाँ डैडा, रात को वो सोई कहाँ पाती है।
रात रात भर इधर से उधर इस कदर भटकती रहती है जैसे जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। तो तुम क्या उसे सिर्फ देखते रहते हो? उसकी तलाश में उसकी मदद नहीं करते? आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे कि वो मेरी बात सुनेगी? मेरे दिए गए दिलासे को अपनाएगी वो? नहीं दादा, ये हक तो मैं बहुत पहले खो चुका हूं। अब तो उसे मेरे दर्द की सच्चाई पर भी यकीन नहीं आएगा। नहीं इंदर, नहीं, भूल है तुम्हारी। इंदर, कोई भी जख्म खुद गर्ज नहीं होता। वो मरहम से कभी नाराजगी जाहिर नहीं करता, क्योंकि हर इंसान को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तुम्हारा रिश्ता बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए तुम आज भी जया की जिंदगी के दायरे के आसपास ही हो बेटा। जिस्मानी तौर पे तो आसपास ही हूं, नजर जरूर आता हूं इस घर की चार दीवारी के अंदर, मगर जज्बाती तौर पे मेरे पिछले गुनाह मुझे मेरी हदों से बहुत दूर ही रखते हैं। वो तो मैंने भी रखा था बेटा। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम्हारी दूसरी पत्नी भी है, तो ये सदमा मैं कई दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम मेरी हदों के अंदर आ गए हो, जिसमें सिर्फ मेरे अपने लोगों को ही आने की इजाजत है और किसी को नहीं। डैडा, आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी उस भूल को भूले नहीं अभी तक? इंदर, उस भूल की सूरत ही कुछ ऐसी थी जिसे दिल से हटाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तुमने कभी अपनी पत्नी से मिलने की कोशिश की? डैडा, वो तो वक्त के धुंध में खो ही चुकी थी। या यूं कहिए कि मैं ही दूर निकल आया था और अपने उस घर के पते को भूल बैठा। उस वक्त रिश्तों की गहराई को मैं समझता ही कहां था डैडा। कभी याद नहीं आती उसकी? उतनी नहीं जितनी अपनी बेटी राधिका की। राधिका? तुम्हारी बेटी? इंदर, ये बात तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। डैडा, जो जख्म मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, वो जख्म मैं आपको देकर आपका दुख और बढ़ाना नहीं चाहता था। आज जब मैंने एक बेटा खो ही दिया है, तो मुझे अपनी उस बेटी की याद आ गई, वरना इस बात का जिक्र मैं आपसे कभी नहीं करता डैडा। कभी जिक्र करना भी मत, वरना जया का दुख जो शेखर की मौत के बाद कम होता नजर आ रहा है, फिर से बढ़ जाएगा इंदर। इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। वो तो अचानक एक दिन खुराना बच्ची को मेरे घर ले आया। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझसे कहा कि वो प्रिया को तड़पाकर मेरा इंतकाम पूरा करना चाहता है। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने मेरे ही घर में मुझे उस बच्ची को कैद कर दिया। वो तो किसी तरह मैं खिड़की से कूदकर भाग गई और बच्ची को प्रिया के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी औरत हूँ। एक गिले शिकवे के लिए किसी माँ की गोद सुनी नहीं कर सकती। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो ये सब खुराना की चाल है। आप मुझे खुराना का पता बताइए। मेरे पास उसका पुराना एड्रेस है। मैं नितिन को समझा दूंगा। आई एम सॉरी आपको जो हम लोगों की वजह से तकलीफ हुई। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। नितिन और उसकी बच्ची के साथ जो भी हुआ, वो एक गुनहगार के साथ रिश्ता रखने के नाते हुआ। इसमें मेरा भी जुर्म है। मैं चलती हूँ।
सर आपको क्या लगता है, क्या ये सच बोल रही है? जयंत, ये तो अब खुराना ही बताएगा। जया, इतना परेशान रहने से क्या फायदा? अगर परेशानी से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते तो हर इंसान परेशान रहता और खुश रहता। अब वो प्रीति गई तो है शिमला शिफाली को वापस लाने के लिए। रवि, अगर वो शिमला में नहीं हुई तो? वो जया, तुम इतना नेगेटिव तरीके से क्यों सोचती हो? मुझे ये बताओ, शिफाली शिमला गई क्यों? इंदर के इमोशनल ड्रामा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालात में इतने बदलाव आए कि वो सह नहीं सकी, परेशान रहती थी। फिर अचानक एक दिन वो सबको छोड़कर चली गई। इतना कुछ होने के बाद भी रवि, इंदर मुझसे ये उम्मीद रखता है कि मैं उसे मिलने पुणे जाऊं। इंदर पुणे में क्या कर रहा है? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डरा भी वहां गए हैं और डरा भी चाहते हैं कि मैं पुणे जाऊं, क्योंकि अगर मैं पुणे नहीं गई तो वो यहाँ अपने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएगा। अजीब सी बात है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह तो मैं भी नहीं जानती हूँ रवि। शायद अंदर ये चाहता है कि हमारा रिश्ता जो खत्म हो गया है, टूट गया है, मैं उसे दोबारा शुरू कर दूं। लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि जब से निवेदा सिंह आई है उसने इंदर की जिंदगी में उतर पुतर की है, जिसका असर मेरी जिंदगी में भी तो बड़ा है। जया, कभी कभी पुराने वाक्यों को भूलने से उनके दर्द का असर कम हो जाता है। पुरानी यादों का जख्म जब नासुर बन जाता है तो उसे भुलाना इतना आसान नहीं। रवि, मैं जिस दौर से गुजरी थी ना, मेरी बात अलग थी, लेकिन आज इंदर और नवेदा सिंह की वजह से मेरी बेटी पे असर पड़ा है और उसे भुलाना इतना आसान नहीं है।